अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर दिन हर जगह जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंसानों की जानें ज़ाया हो गई है। ना सिर्फ इंसान बल्कि हमारे मवेशी जैसे कि भेड़ बकरियां भी इनका शिकार बनते जा रहे हैं। क्या वजह है? ये जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में चले आते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम खुद को इनसे बचा सकते हैं और किस तरह से इन हालातों पे काबू पाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इस सब में क्या रोल है और आम इंसानों की रिएक्शन क्या होती है जब वो किसी जंगली जानवर को देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हमको लगता है कि शायद ये जंगली जानवर खुद से चल के हमारी बस्तियों में आ जाते हैं, मगर मेरे दोस्तों, इनको हमारे घर तक लाने वाले भी हम लोग ही है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, तकरीबन हर साल दुनिया में 10 मिलियन से ज्यादा फॉरेस्ट काटे जाते हैं। आज की डेट के अगर हम आज की बात करेंगे, आज तक तकरीबन दुनिया का 1/3 1/3 फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 से लेकर आज तक तकरीबन 12,000 एकड़ से ज्यादा फॉरेस्ट आज तक खत्म हो चुके हैं। हमने तो खुद ही इनके घर तबाह कर दिए हैं। अब ये जानवर अगर हमारी बस्तियों में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस सब को रोकने में सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का हो सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आप लोग देखते हो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज है वो आज तक अनफेंस्ड है। जहां से भी ये कोई जंगली जानवर पकड़ के लाते हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में डाल देते हैं, मगर जो ही वो इनको प्रोटेक्टेड एरियाज में डाल देते हैं ये जंगली जानवर वहां से आराम से निकल पाते हैं क्योंकि वो अनफेंस्ड होते हैं। जंगलात वाले इलाकों में सॉइल माइनिंग एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसको रोकने की सख्त जरूरत है। जंगली जानवरों को बचाना और उनको हमारी इंसानी बस्तियों में आने से रोकना, इसके लिए गवर्नमेंट को ठोस इक़्तिदाम उठाने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अभी भी जो हुकूमत है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है। आज भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उन्हीं बाकी सारे डिपार्टमेंटों की तरफ है जिनके पास ना असला है, जिनके पास ना कोई सामान है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट। उनके पास अभी भी जंगली जानवरों के साथ डील करने या उनको काबू करने के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट दस्तयाब नहीं होते हैं। गवर्नमेंट को चाहे कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट दिया करे, जिसकी वजह से वो शायद खुद की भी और आम इंसान की भी जान बचा सकते हैं और जंगली जानवरों को भी बचा सकते हैं। अगर उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते, अगर उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती, तो हाल ही में यहाँ पे एक गांव में जो लीपर्ड एक पेड़ पे चढ़ा था उसको काबू में नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ना ही प्रॉपर इक्विपमेंट थी, ना ही उनकी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से आज भी ये जंगली जानवर, ये लीपर्ड खुला घूम रहा है, जिसकी वजह से आम इंसानों की जान और माल भी खतरे में पड़ गए हैं। ये सिर्फ आज का दिन ही नहीं है, बल्कि ये आगे भी चलता जाएगा। पिछले 3 महीनों में ही तकरीबन 900 केसेस सामने आ गए हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ ने, जिसने जंगली जानवरों ने इंसानी बस्तियों में आके इंसानों पे हमला किया, भेड़ बकरियों पे हमला। इनकी वजह से लोग काफी ज्यादा डर में आ जाते हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने। अगर ये रात की माल अगर ये बोन वोत कर लाते लुकन छकल गवर्नमेंट अपील कर ये पासिल अमिस वोल कुन तरीके रूद लुक दूर वन जसर क्या मान लुक हजूम क्या वन यार मैं शानदार कौन चलान ये दूने वही खबर दूनी बज पे वस बजे कस बजे वस 4 बजे वस 4 कह मिनट पे जनाब वुक तम कहीं इंतजाम लुक जमा वहीपुर गाँव क्या मसला वहीपुर मसल बहा सारबा मिलो लगभग इतला कि ये गेंदबाग तो पे द्राय तमाम खलक ये नजर वजरा तो वन आव महकमे पुलिस वाइल्ड लाइफ वाले तौर मतलब मुझे वसान बोन ये तकरीबन थोद ये तो ओतन हेकान टारगेट गसित कह वो खौफ दहशत लुकन मज हेकन कि यह शाम तक वसन कि अगर इथे पे तो मजीद हालात खराब वो खौफ दहशत सारे गसान बचस बचस क्या नुकसान क्या वातान नुकसान अमी सारी मतलब खौफ दहशत वो महकम कर मुतमैन मुतमैन ये कि अगर जन क्या मतलब वो कर वो वोत कुन मतलब हद सानी वो मतलब अति वुचान
कोशिश कर तो मगर लगभग थोद लुकन क्या पज एहतियात कर लुकन कर ताउन कर लुकन सतन ताकि हेकन मतलब कामयाब गन तो सारे बेहन पत आराम शुक्रिया। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ तरकीबें शेयर करूंगा कि अगर आपका सामना किसी जंगली जानवर से होता है तो वहां पे आप खुद को कैसे बचा सकते हो। अमेरिकन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अनुसार उन्होंने कुछ तरकीबें बताई है कि अगर लीपर्ड सामने आ जाए तो दोस्तों, अगर आपका सामना किसी लीपर्ड से हो जाता है तो अपनी जगह पे डटे रहना, अपनी जगह पे खड़े रहना, आंखों में आंखें डाल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लीपर्ड की आंखों में आंखें डालोगे तो वो आप पे हमला कर सकता है। तो आंखों में आंखें डालने की जरूरत नहीं है, ना ही बाघ के किसी पेड़ पे चढ़ने की जरूरत है। अगर लीपर्ड हमला करने की कोशिश करे तो जोर से आवाज देना, जैसे कि हम किसी को डांट रहे हो। इस तरह से हमने कोई जोर से आवाज देनी है जैसे कि हम किसी को डांट रहे हैं। अपने बाजुओं को फैलाना, इस तरह से आहिस्ता से अपने बाजुओं को फैलाना ताकि मतलब कि आप यू विल लुक बिगर। आप अपने बाजुओं को फैलाना, और इतना ही नहीं, आपको अपने हाथ बजाने हैं, जोर जोर से अपने हाथ बजाने हैं। अगर हाथ नहीं बजा, कोई भी चीज अगर आप लोगों के हाथ में हो तो उसको बजाना, तो शायद वो लीपर्ड आपको छोड़ के चला जाए, शायद वो लीपर्ड भाग जाए और आपकी जान बच सकती है। दोस्तों दूसरी बात, तो दोस्तों अगर आपका सामना किसी बियर से होता है, किसी बालू से होता है, तो वहां पे चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है, भागना भी नहीं है, ना ही किसी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि बालू बहुत तेज होता है, वो पेड़ को भी गिरा सकता है और आपको चेज भी कर सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा सामना बालों से होता है, खुद को बड़ा करने की कोशिश करना, खुद को फैलाने की कोशिश, आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजू फैलाना। अगर आपके पीछे कोई बैग वगैरह हो उसको लाके अपने सर पे रखना, ऐसे इसको अपने सर के करीब बिल्कुल ऐसे रखना। और इसके बाद अगर आपके पास बैग वैग नहीं होगा, अगर आपके पीछे कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से आप अपने जैकेट को ऊपर कर सकते हो, अपने जो आपने पहना होगा, फैरम पहना होगा या कुछ और, उसको आप इस तरह से अपने ऊपर सर के ऊपर ला सकते हो, और इस तरह से खामोशी से बिना आवाज निकाले आप पीछे पीछे जा सकते हो। आप इस तरह से बालों से भाग सकते हो। अदरवाइज बालू जो होता है वो बहुत तेज होता है, वो पीछे भी हमला करता है, वो आगे भी हमला कर सकता है। अगर आप भाग जाओगे तब भी हमला कर सकता है, अगर वहां पे खड़े रहोगे तब भी हमला कर सकता है। तो क्या करना है, कोई मतलब ऐसी ही तरकीबें अपनानी है, थोड़ा खुद को बड़ा करने की कोशिश करनी है। अपने साथ जो कुछ भी होगा वो ऐसे अपने सर के ऊपर से रखना, और आहिस्ता आहिस्ता से पीछे भी हटने की कोशिश कर लेना। शायद इस तरह से बालू आपसे दूर हो जाए और आप लोगों की जान बच सके। हालांकि सबसे बड़ा मशवरा ये है, सबसे अच्छी राय ये है दोस्तों, कि अगर आप लोगों को लगे कि कहीं पे ऐसा जंगली जानवर है, हमारे एरिया में ऐसा जंगली जानवर है, तो उससे बचने की हर कोई कोशिश कर लेना, क्योंकि जंगली जानवर तो किसी की नहीं सुनता है, इसीलिए इनसे बचने की हमेशा कोशिश करना। यहाँ पे एक फैक्ट है कि अगर ये मेल होता है, जंगली जानवर अगर मेल होता है तो उससे खतरा बहुत कम होता है। अगर फीमेल होती है, अपने बच्चों के डर की वजह से, अपने बच्चों के खोने की वजह से वो आप लोगों पे हमला जरूर करेगी। इसीलिए जब तक हम उनको इरिटेट नहीं करेंगे वो हमें हमला नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को सब बालों की अगर हम बात करेंगे, बियर की अगर हम बात करेंगे, अगर बियर आप लोगों के सामने से निकलता हो, अपनी जगह पे बिल्कुल खड़े रहना, अपनी जगह पे खड़े रहना, कोई मूवमेंट नहीं करना, उसके रास्ते में नहीं आना, वो खुद ही वहां से चला जाएगा आपको हार्म किए बगैर। मगर अगर आपने उसको हार्म करने की कोशिश की, अगर आपने भागने की कोशिश की, उसको लगेगा कि शायद वो शायद डरने लग जाएगा, तो वो आप पे अटैक कर सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग खुद को भी बचाओगे, अपने परिवार को भी बचाओगे इन सारे खतरों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।